ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। ध्यायते सततं येन परब्रह्म परातरं तस्मै श्रीगुरवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। ओम वंदेहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। ओम श्रीरूपं साग्रजातं सह गणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यरूपम्। ॐ श्रीराधा कृष्णपादान् सगुण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। एकं शास्त्रं देवकी पुत्र गीतम् एको देवकी पुत्र एको मंत्र तस्य नामानि यानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा वर्णानामर्थसंघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको। बंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंजासु कृपा रविकर्णिकर। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री सद्गुरुवे नमः। ओम श्री जय गुरुदेवाय नमः। ओम श्री जय गुरुदेवाय नमो नमः। मित्रों, विगत दिवस वीडियो बना करके मैंने राम को जानो मानस को समझो इस बिंदु पर चर्चा किया था और श्री रामचरित मानस के गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा विरचित श्री रामचरित मानस के जो विभिन्न पात्र हैं जिनको हम इस लोक से जोड़ करके देखते हैं और इसलिए समाज में विषमता और विभिन्नता पैदा होती है, मत वैभिन्न पैदा होता है और विविध प्रकार के विवाद पैदा होते हैं। विद्वज्जन उन चीज़ों की गहराइयों में यदि न घुस करके उसको इह लौकिक चीज़ों से जोड़ेंगे तो समाज में विद्वेष, विषमता, ईर्ष्या, घृणा और यहाँ तक कि झगड़े और मारपीट तक होने की संभावना रहती है। लेकिन यदि हम उसको अपने अंतःकरण से जोड़ते हैं तो हमें सब चीज़ें एक मिलती हैं। कोई छोटा बड़ा नहीं मिलता, कोई ऊंच नीच नहीं मिलता, कोई जाति धर्म वर्ण नहीं मिलता। भले ही आपके समक्ष विविध प्रकार की ऐसी चौपाइयाँ हैं जो आपके मन में भ्रम पैदा करती हैं, क्रमशः मैं उन चौपाइयों पर भी आपसे चर्चा करूँगा। आज का मेरा विषय जो मैंने लिया है रामचरितमानस से ही लिया है और उस विषय का मैंने टाइटल जो रखा है वो टाइटल है प्रभु सोई राम की अपर को जाहि जपत त्रिपुरार। प्रभु सोई राम की अपर को जाहि जपत त्रिपुरार। जिस राम की त्रिपुरारी पूजा करते हैं वो वही राम हैं या कोई दूसरा है। वही राम से मतलब है वो दशरथ के पुत्र राम जिनको अयोध्या में पैदा हुआ बताया जाता है, वो वही राम हैं कि वो कोई दूसरे राम हैं। जो राम अपनी पति के वियोग में रोता है, जो राम अपनी पत्नी के वियोग में रोता है। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नहीं। मृग नयनी शब्द कह के संबोधित करता है और अपनी पत्नी के बारे में पशु पक्षियों से पूछता है। क्या वही राम है जिसकी भोलेनाथ भगवान भोलेनाथ त्रिपुरारी पूजा करते हैं कि कोई दूसरा भगवान है, कि कोई दूसरे राम है, कोई दूसरे ब्रह्म है? जो राम पूरे मनुष्य की तरह से हैं, जो राम जन्म लिए हैं, पैदा हुए हैं, जिन राम का एक निश्चित स्थान है, जो राम नरेश हैं, जो राम राजा हैं, क्या वही राम ब्रह्म है?
कि कोई दूसरा राम है? काकभुसुंडी जी ये प्रश्न उठा रहे हैं कि हे प्रभु, त्रिपुरारी जिनका जप करते हैं वे वही राम हैं या कोई और है? आज मैं इसी बिंदु पर चर्चा करूंगा आपसे। जो लोग बड़ी गंभीरता से सुनेंगे, विश्वास के साथ सुनेंगे, उनको बहुत सी सारी चीज़ें स्पष्ट होंगी। लेकिन ये चीज़ संभव नहीं है कि एक ही दिन में स्पष्ट किया जाए। फिर भी मैं बीच बीच में इन बिंदुओं को उठाऊंगा। तो आज का मेरा टाइटल है, पहले आप टाइटल पर अपना ध्यान केंद्रित करें, फिर हम चर्चा में घुसते हैं। टाइटल है, प्रभु सोई राम की अपर को जाहि जपत त्रिपुरार। ओम श्री गुरुवे नमः। हर चीज़ों को समझने का एक सही तरीका होता है। यदि हम उस सही तरीके से उन चीज़ों को समझते हैं, उसमें प्रवेश करते हैं, तभी वो चीज़ें हमारे अंदर घुसती हैं और हमारे मन में जो संशय या संदेह रहते हैं वो दूर होते हैं। सरिता जल जल निधि महु जाए, होई अचल जिमि जीव हरि पाई। ऐसे जब समस्त बाधाओं को पार करता हुआ साधक का नाम में मन रम जाता है, साधक का मन स्वरूप में समाहित हो जाता है, तब यह मानस का परिणाम आता है। उसके पहले मानस का कोई परिणाम नहीं आता है। तो साधना शुरू करने के पहले की और फिर साधना करते समय की और परिणाम आने की अवस्थाओं में अंतर आता है। पहले रावण आदि पैदा होते हैं, इस शरीर में आसक्त रूपी लंका में उन्हीं का राज्य रहता है। तीनों लोकों में अर्थात स्थूल, सूक्ष्म और कारण, ये तीन शरीर हैं। इन शरीरों में आतंक मचाए रहते हैं, अच्छे कर्म होने नहीं देते। जप जोग विराग तप मख भागा, श्रवण सुनई दस शीस। आपुन उठई धावई रहें, पावई धरी सब घालई खीसा। अस भ्रष्ट अचारा भा संसारा, धर्म सुनिए नहीं काना। तेहि बहुविधि त्रासई, देश निकासई, जो कह वेद पुराना। जप जोग विरागा तप मख भागा, श्रवण सुनई दस शीसा। आपुनि उठ धावई रहई न पावई, सब घालई खीसा। अस भ्रष्ट अचारा भा संसारा, धर्म सुनिए नहीं काना। तेहि बहुविधि त्रासई, देश निकासई, जो कह वेद पुराना। इस तरह से पहले मन इन काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि विकारों से ग्रसित रहता है, अशांत रहता है। फिर जब साधन भजन का संयोग बना, तब इस शरीर को अवध कहते हैं। अवध को समझिए, ये शरीर अवध हो जाता है, ये शरीर अयोध्या हो जाता है। जब साधन भजन का संयोग बना, तब इसी शरीर को अवध कहते हैं, इसी को अयोध्या कहते हैं। फिर इसी अवध में वही मन रूपांतरित होकर दशरथ के रूप में आ जाएगा। आपको मालूम है 10 इंद्रियां। फिर इसी अवध में वही मन रूपांतरित होकर के दशरथ के रूप में आ जाएगा। फिर भक्ति रूपी कौशल्या आएगी, सुमत रूपी सुमित्रा मिल जाएगी, राम लक्ष्मण आदि के रूप में ज्ञान और विवेक सब आ जाएंगे। पहले जो काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि राक्षस पैदा हो गए थे, उनको मारने के लिए, उनको मिटाने के लिए ये सद्गुण आ जाते हैं अपने अंतःकरण में। फिर आगे कैसे क्या होता है, यह सब मानस की कथा में विस्तार से दिया गया है।
गोस्वामी जी ने कुछ छोड़ा नहीं है। हम अनावश्यक आपस में झगड़ते हैं। उन्होंने जो आपके मन में संशय होता है उन संशयों का भी निराकरण कर दिया है।